तात्विक साक्ष्य से। जैसे पहला क्वेश्चन है पाषाण संस्कृति का, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, धातु युग। दूसरा क्वेश्चन देख उसका आप वो भी देख सकते हो। व्याख्या प्रागैतिहासिक काल का नाम मानक क्रम पुरापाषाण काल से पेलियोलिथिक, मध्यपाषाण काल को मेसियोलिथिक और नवपाषाण काल को नियोलिथिक और उसके बाद धातु युग को मेटालिक एज। यह क्रम मानव औजारों, जीवन शैली और तकनीकी प्रगति पर आधारित है, जिसमें पत्थर के औजार समय के साथ सूक्ष्म और अंततः धातुओं से प्रतिस्थापित हुए। सेकंड क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल के लोग शिकार के लिए आमतौर किस हथियार का प्रयोग करते थे? तो हो जाएगा कांटेदार भाले। मध्य पाषाण काल में मानव ने माइक्रोलिथिक था, जैसे सूर्य में पाषाण और औजार विकसित किए, जिन्हें लकड़ी या हड्डी के हाथों में जड़कर कांटेदार भाले और 3 कमान बनाए जाते थे। 1 से 5 सेंटीमीटर लंबे ये औजार चर्ट्स, जैस्पर या एगेट्स निर्मित होते थे और प्रक्षेप तकनीक के विकास से शिकार अधिक सटीक या प्रभावी हो गया था। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के कारण। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीनतम ज्ञात सभ्यता मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन ज्ञात शहरी सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, जो मुख्यतः 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच चरम पर थी, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह शहरी सभ्यता अपने उन्नति, नगर नियोजन, जल निकासी व्यवस्था और कांस्य के उपयोग के लिए विश्व इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखती थी। दूसरा क्वेश्चन, प्राचीन यूनानियों ने इंडस नदी के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया? इंडोई या इंडिक? इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राचीन यूनानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र को इंडोई कहा था। उनके लिए इंडस नदी की सीमा के पार का पूरा भूभाग इंडिया इंडिके कहलाता था। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने इसी नाम पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखी है। दईमाबाद एक हड़प्पा स्थल किस राज्य में है? महाराष्ट्र। दईमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी यानी गोदावरी की सहायक नदी की प्रवरा नदी कहते हैं के तट पर स्थित यह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता है। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल है राखीगढ़ी और बनावली तथा पंजाब में रोपड़ है, जबकि गुजरात में प्रमुख स्थल लोथल, धौलावीरा, सुतकोटदड़ा और रंगपुर स्थित है। सिंधु सभ्यता का नगर राखीगढ़ी किस भारतीय राज्य में स्थित है? चौथा क्वेश्चन का देखा जाएगा, हरियाणा आ जाएगा। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर हाकरा नदी के में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा कालीन जल निकासी प्रणाली, अन्न भंडार और टेराकोटा की मूर्तियां प्राप्त हुई। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है, जो आकार में मोहनजोदड़ो से भी बड़ा माना जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा नाम इंडस सरस्वती सभ्यता के लिए उपयोग नहीं किया गया? मेसोपोटामिया सभ्यता आ जाएगा। मेसोपोटामिया इराक में दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित हुई। यह अलग समकालीन सभ्यता थी। सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम सिंधु नदी और अब विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के क्षेत्र में इसके विस्तार के कारण उपयोग किया जाता है। 1920-22 में हड़प्पा स्थल हड़प्पा की खोज किस नदी के तट पर की गई थी? रावी नदी के तट पर। हड़प्पा स्थल की खोज 1920-21 में रावी नदी के तट पर की गई थी तथा इस स्थल की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता का खोज पहला शहर था, इसीलिए इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समृद्ध हुई थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब आदान प्रदान, एक हाथ से दो एक हाथ से लो। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत समृद्धि हुई थी। सिंधु घाटी की खुदाई में व्यापार के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, लेकिन कहीं भी धातु के सिक्के नहीं मिले हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यापार वस्तुओं की अदला बदली, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु पर आधारित है। कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं? ग्रिड पैटर्न है, तो इसके लिए लोहे औजार का उपयोग ये भी है। एक विशाल स्नागार और भंडार ये भी है, उससे नहीं होगा। उन्नत जल निकासी और जल प्रबंधन प्रणालियां सिंधु। चलो इसको नीचे व्याख्या। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग तांबे टिन को मिलाकर कांसा बनाना जानते थे, लेकिन उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था।
भारत में लोहा का व्यापार उपयोग उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। हड़प्पा निकासी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह केवल शाही उपयोग के लिए होता था या अत्यधिक उन्नत और सुनियोजित था? इसका देखते हैं नौवे का हड़प्पा की निकासी प्रणाली केवल शाही उपयोग के लिए नहीं थी, बल्कि यह पूरे शहर के लिए था। यह प्राचीन विश्व की सबसे विकसित प्रणालियों में से एक थी। नालियां सीधी रेखा में बनी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, अतः यह प्रणाली अत्यधिक उन्नत और सुनियोजित थी, जिसका यानी कि बी सही होगा। हड़प्पा वासियों द्वारा मोती बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला पत्थर कार्लेनियन अधिकतम कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। कार्लेनियन पत्थर मुख्य रूप से गुजरात और लोथल से प्राप्त हुआ करते थे। गुजरात में लोथल और सिंध में चंदूर दाहो मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध कारखाने थे। पंजाब में मुख्य हड़प्पाकालीन पुरातात्विक स्थल रोपड़ आधुनिक रूपनगर। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वे पशुपति नामक, ये भी सही है। महिलाओं सोने चांदी कांसे आभूषण पहनती थी, ये भी सही है। गेहूं और जौ यहाँ उगाई जाने वाली मुख्य फसलें, ये भी सही है। सी गलत होगा। सती प्रथा के स्पष्ट प्रमाण मौजूद नहीं है। सती प्रथा का तो ये धार्मिक विश्वासों और आभूषणों के प्रमाण मिले हैं। सती प्रथा का अस्तित्व का कोई स्पष्ट पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। लोथल में मिले युग समाधान को भी विद्वान सती के बजाय अन्य सामाजिक कारणों से जोड़ते हैं। बराबर क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली उल्लेखनीय थी क्योंकि प्रत्येक घर में निम्नलिखित से क्या जुड़ा हुआ था? एक ढकी हुई सड़क नाली जुड़ी हुई थी। मोहनजोदड़ो में जल निकासी प्रणाली अद्वितीय थी, जो प्रत्येक घर की छोटी नाली के रूप में ढकी हुई मुख्य नाली से सटीक रूप से जुड़ी थी, जिससे गंदा पानी बिना रुके बाहर जाता था। नालियों का निर्माण में पकी हुई ईंटों और जिप्सम का प्रयोग किया गया था, तो नालियों को पूरे शहर में ग्रिड सिस्टम की तरह फैला था। कथन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। हड़प्पा संस्कृति की मुहरें स्थानीय रूप से पाए जाने वाले स्टीटाइट का उपयोग करके बनाई गई थी। इन मुहरों पर अक्सर जानवरों की आकृतियां और स्पष्ट लिपि चिन्ह अंकित होते थे। कौन सा कथन सही है? इनका दोनों सही हो जाएगा ये। हड़प्पा संस्कृति की मुख्य मुहरें स्टीटाइट यानी सेल खड़े नरम पत्थर से बनी होती थी, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध था और इसे आसानी से तराशा जा सकता था। इन वर्गाकार आयताकार मोहरों जैसे बैल गेंडा हाथी की आकृतियां पशुपति सील जैसे धार्मिक प्रतीक तथा अस्पष्ट सिंधु लिपि के चिन्ह अंकित होते थे। सिंधु घाटी के लोग निर्माण सामग्री के रूप में मानकीकृत पकाई गई ईंटों का उपयोग करते थे। उनकी नगर योजना में ईंटों का आकार अनुपात 4:2:1 पूरी तरह से समान होता था। यह उनकी उन्नत और इंजीनियरिंग एवं शहरी सभ्यता का प्रतीक थी। हड़प्पा सभ्यता के नगर में किस प्रकार की ग्रिड पैटर्न पाया जाता है, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं? आयताकार रेक्टेंगुलर हो जाएगा। ग्रिड पैटर्न आयताकार लेआउट पर आधारित है, जिसमें ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। जो मुख्य सड़कें थी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी, जिससे पूरा शहर एक जाल या ग्रिड जैसा दिखता था। सिंधु घाटी के शहर आमतौर पर किससे ग्रिड हुए थे? ये किलेबंदी दीवार से घिरे हुए थे। सिंधु घाटी के अधिकांश शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बाहरी हमलों और बाढ़ से बचने के लिए ऊंची और विशाल सुरक्षा दीवारों से घिरे होते थे। शहर दो भागों में बटा था। सीटाडेल सीटाडेल में होता है ऊपरी हिस्सा और निचला शहर। दोनों हिस्सों को अक्सर पकी हुई ईंटों दीवारों को किलेबंद किया जाता था। प्राचीन भारत में चंदूदाड़ो मुख्य रूप से निम्नलिखित का केंद्र था। मनका बनाने का केंद्र, औद्योगिक केंद्र था मनका बनाने का, जहाँ मनका निर्माण के कारखाने मिले हैं। यहाँ मनकों में छेद करके सूक्ष्म ड्रिल और कार्नेलियन जैस्पर जैसे अर्धकीमती पत्थरों को प्राप्त हुआ। कौन सी सिंधु नदी सिंधु घाटी के शहर की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी सिंधु घाटी शहर की विशेषता नहीं है? लोहे के औजार का व्यापक उपयोग का विशेषता नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग तांबे और टिन मिलाकर कांसा बनाना जानते थे, लेकिन पूरी तरह लोहे से अपरिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं
ग्रिड पैटर्न नियोजन पकाई गई ईंटों से निर्माण मानकीकृत पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। अब त्रिधुनी निकासी प्रणाली विश्व की सबसे उन्नत जल निकासी प्रणालियों में से एक थी। अब देखते हैं अन्नागार व्यापार एवं गोदीवाड़ा। कारण कथन में कारण कथन दिया गया है, अभिकथन है और उसके बाद कारण। हड़प्पा में गोलाकार ईंटों के चबूतरों की पंक्तियों का उपयोग धार्मिक समारोहों के लिए किया जाता था। ये कथन है, इसका कारण देखो। इन चबूतरों पर गेहूं और जौ के दाने पाए गए हैं। इसका हो जाएगा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विशाल चबूतरों का उपयोग धार्मिक समारोह के लिए नहीं बल्कि प्राप्त साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि इन चबूतरों का उपयोग अनाज की कुटाई साफ करने के लिए किया जाता था, इसलिए ए असत्य है। इन गोलाकार चबूतरों के पास उनकी दरारों में पुरातात्विक एवं गेहूं जौ जले हुए दाने मिले था। आर सत्य है। यूरेशिया में हड़प्पावासी कौन सी फसल उगाने वाले पहले लोग थे? यूरेशिया में हड़प्पावासी कौन सी फसल उगाने वाले पहले लोग थे? कपास। हड़प्पावासी दुनिया हड़प्पावासी दुनिया ने जिसे यूरेशिया कहते हैं में कपास उगाने वाले लोग पहले थे। यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो सिंधु शब्द से निकाला गया है। मेहरगढ़ में कपास बनाने वाले बीज मिले हैं और मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तंबाकू, मिर्च और आलू भारत में बहुत बाद में पुर्तगालियों द्वारा अमेरिकी महाद्वीप से लाए गए थे। कालीबंगा के हड़प्पा स्थल पर कौन से महत्वपूर्ण कृषि संबंधित साक्ष्य खोदे गए हैं? खेतों में हल के क्रॉस के निशान खोदे गए हैं। इनकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा राजस्थान में खुदाई से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जहां हल के निशान समकोण क्रॉस के पैटर्न में है। यहाँ एक साथ दो पसंद चना और सरसों की खेती का संकेत देता है। चैप्टर 3 आएगा वैदिक काल, इसको हम दोस्तों कल एक्सप्लेन करके डालेंगे। धन्यवाद।